सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं दी जाती, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही वॉच करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले अपडेट के साथ, जिस कंपनी का नाम है दोस्तों मैज़गांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी ने एक्वायर किया है कोलंबो डॉकयार्ड फॉर द 452 करोड़, यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ स्टेक इन्होंने एक्वायर किया इस कंपनी के अंदर, जो कि काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का अप्रोच चेक करेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38.3% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 38% का एवरेज देखने को मिल रहा। एंड हाल ही में जो Q4 के नंबर पेश किए गए थे, उसमें नंबर आप देखोगे थोड़े से प्रेशराइज देखने को मिले थे, क्योंकि Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 807 करोड़ का, जो कि इस बार Q4 में घट के हो गया 325 करोड़। तो काफी बुरी तरीके से प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ नजर आया Q4 के अंदर। और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का था, जो कि घट के सीधा हो गया 3% का। तो मार्जिन का यहाँ पे इशू देखने को मिला इस कंपनी के अंदर, जिसके वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया। अब देखना पड़ेगा कि Q1 के नंबर किस तरीके से पेश करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जिस कंपनी का नाम है दोस्तों पारस डिफेंस। अब देखिए, इस कंपनी ने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है और साथ साथ दोस्तों रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले कंपनी का नाम नोट कर सकते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 6,555 करोड़ का है। और दोस्तों इन्होंने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया है नेक्स्ट वीक, यानी कि आने वाले वीक 4 जुलाई 2025 को देखने को मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जिसका नाम है HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए, काफी लोग वेट कर रहे थे डिविडेंड को लेकर, और फाइनली दोस्तों अनाउंस कर दिया गया फाइनल डिविडेंड 15 रुपया प्रति इक्विटी शेयर का, और साथ साथ रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है। तो रिकॉर्ड डेट को भी जानेंगे, लेकिन अभी आप देखिए एक और अपडेट देखने को मिल रहा। HAL revenue was expected to take a hit due delay in the supply of Tejas Mk-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो आप देख सकते हो कि इनका जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको लेके डिले देखने को मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज देखने को मिल रहा है इस कंपनी से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग डिविडेंड का अगर रिकॉर्ड डेट की बात करें, फिक्स डेट की बात करते हैं, तो देखिए द रिकॉर्ड डेट डिटरमाइन एलिजिबिलिटी of shareholders for the final dividend has been fixed as a Thursday 21st August 2025। तो 21 अगस्त 2025 का डेट रखा गया है, जो कि फिक्स डेट है इस कंपनी के फाइनल डिविडेंड को लेकर के। एंड इसी के साथ साथ अगर आप इस कंपनी का अप्रोच चेक करेंगे तो कंपनी हैज अ रिड्यूस्ड डेट, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसको रिड्यूस कर रही है। एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब यहाँ पे अप्रोच में मेंशन है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर देखने को मिल रहा। इसी के साथ साथ कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.5% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट कंपनी ने जो शो किया वो 24.5% का एवरेज रहा है। इसी के साथ साथ हाल ही में जो Q4 के अर्निंग्स पेश किए गए थे वो इस बार के अच्छे देखने को मिले थे। 6,957 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 13,700 करोड़ का। इसके अलावा Q3 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,440 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 3,977 करोड़। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का नेट कैश फ्लो देखते हैं तो मार्च 2024 में इस कंपनी का नेट कैश फ्लो जो कि नेगेटिव में था, यानी कि 186 करोड़ का आप देखो तो माइनस में था, लेकिन इस बार Q4 के अंदर 294 करोड़ का पॉजिटिव में नेट कैश फ्लो शो किया है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी काफी कुछ चेंज हुई है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है 71.64%। इसी के साथ साथ एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले थोड़ी सी घटी है, 12.26 से घट के हो चुका है 12.08%। डीआईज की होल्डिंग 8.13 से बढ़ के हो चुका है 8.26%। और इसी के साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग 7.95 से
बढ़ के हो चुका है 7.97%। तो जहां पे क्वार्टर 4 के अंदर एफआईज ने बिकवाली की है, वहीं पे दोस्तों पब्लिक ने और साथ साथ डीआईज ने इस कंपनी के अंदर माइनर सा स्टेक खरीदा है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जिसमें आप देखो तो वेल कंपनी के बारे में बात करेंगे, राइट। अब देखिए वेल कंपनी को लेकर दोस्तों एक बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। अब न्यूज क्या है, नोट कीजिए। वेल लैंड 6,500 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम अडानी पावर। तो अडानी पावर इस कंपनी को लेकर 6,500 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा। और इसी के साथ साथ अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल चेकआउट करते हैं, यानी कि क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, तो दिसंबर क्वार्टर में सेल्स था इनका 7,277 करोड़, बढ़ के हो गया 8,993 करोड़। प्रॉफिट था 135 करोड़, लेकिन इस बार बढ़ के हो गया 504 करोड़। तो क्वार्टर 4 के नंबर इस बार काफी डिसेंट देखने को मिले हैं। एंड बैलेंस शीट के ऊपर भी काफी कुछ चेंजिंग हुई है। एक बार नोट करें, मार्च 2024 में इस कंपनी का रिजर्व था 23,742 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 24,026 करोड़। कंपनी के ऊपर कर्ज था 8,856 करोड़, बढ़ के हो गया 9,015 करोड़। इसके अलावा टोटल एसेट्स भी 59,788 करोड़ से बढ़ के हो गया 68,083 करोड़। और इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है 63% से ज्यादा। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 7.98 से घट के हो चुका है 7.19%। एंड डीआईज की होल्डिंग 15.49 से बढ़ के हो चुका है 16.34%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 13.36 से घट के हो चुका 13.29%। तो जहां पे दोस्तों एफआईज ने और पब्लिक ने बिकवाली की है, वहीं पे डीआईज ने इस कंपनी के अंदर खरीदारी की है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।